जिस वक्त से इंसान ने इस एक चीज़ का एहसास लिया कि कैसे उसे अपनी चलती हुई ज़िंदगी को किसी न किसी तरीके से रोक कर रखना है, उन वक्तों से कोई ना कोई ऐसा ज़रिया इंसान ज़रूर इजाद करता आया है जिससे उसने ज़िंदगी को रोक लिया है। बहुत सारे ज़रिए हमें पता है ना। एक ज़रिया है कागज़, जिस पर पोइट्री लिखी जाती है, जिस पर शायरी की जाती है। वो कागज़ जिस पर कविता लिखी जाती है, उतरती है, उसका हुस्न तराशा जाता है। इसी तरीके से तस्वीर बनाना, पेंटिंग, इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ आर्ट विच कैप्चर्स टाइम एंड इमोशंस। इन बहुत सारे ज़रियों में शुमार होते हैं पोइट्री, म्यूज़िक, पेंटिंग, ड्रामा। ये बहुत सारे ज़रिए हैं ना जिससे हम अपनी ज़िंदगी को किसी न किसी तरीके से क़ैद करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई एंड एनवॉल्व इट। लेकिन इन सब चीज़ों से, इन सब फील्ड्स ऑफ आर्ट से कम्प्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल अलहदा है सिनेमा। और एक ऐसी शख्सियत है जो कहती है कि सिनेमा जो है वो आर्किटेक्चर जैसा है, वो वक्त को वहीं पर जमा देता है बर्फ़ की तरह। लेकिन आर्किटेक्चर या इमारतें बनाने की ये कला जो है वक्त को एक जगह पर जमा तो देती है लेकिन वहाँ से हिलने नहीं देती है। लेकिन सिनेमा एक ऐसा ज़रिया है जो वक्त को न सिर्फ जमाता है बल्कि उसे हिलाता और डुलाता भी है। सच अ फन एनालॉजी ना। किसने दी? गोल्डी, द मैन एंड हिज मूवीज़। देवानंद साहब, जिनकी ज़िंदगी ने हिंदुस्तानी सिनेमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाया है, उनके किरदार, उनकी कहानियाँ आज तक हम देखते हैं। गोल्डी यानी विजय आनंद उनके भाई हैं। ये तीन भाई, देवानंद, विजय आनंद और चेतन आनंद, द ट्रायो दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड सो मच टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को इनकी ज़िंदगियों ने इतना कुछ दिया है कि आज जो हम सिनेमा देख रहे हैं, जो वो इमारत बनी है कहानियाँ कहने की, उसकी ज़मीन जो है ये हैं। और मैं कभी कभी सोचने बैठती हूँ कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ ऑफ स्टडी होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगियों का अमूमन एक बहुत अहम हिस्सा बनाते हैं। दे आर अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। लेकिन किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो किताब कह लीजिए, वो इंसान कह लीजिए। तो सिनेमा जिसकी हिस्ट्री, जिसका इतिहास इतना प्रोलिफरेटेड है, इतना विशाल है, उसे हम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? और अगर करना चाहते हैं तो हमें कितनी ही ऐसी किताबें मिलती होंगी जिससे हम उसे समझ सकते हैं? बहुत कम ना। फिल्म बुक्स हमें अमूमन कहाँ दिखती होंगी? चुनिंदा ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके फ्रेम में कोने पर छुपी हुई वो एक बुक होगी जिसमें कितनी सारी कहानियाँ होंगी, कितने सारे किस्से होंगे, फिर भी वो वहाँ पर पड़ी हुई है और उस एक इंसान की नज़र और उसके दिमाग में कैद हुई हुई है। It deserves to be read by so many of us. It deserves to breathe inside so many of us. तो गोल्डी एक ऐसी किताब है जो कि एमरुलिस पब्लिशिंग हाउस ने मुझे भिजवाई और मेरे फादर साहब तो एकदम दीवाने हो गए थे एज़ यूजुअल ये देख के। एंड आई एम श्योर ये अगर आप अपने माँ बाप को दिखाएंगे तो मतलब बिल्कुल तुम्हें चूम चूम के गीला कर देंगे कि तुम कौन सा ख़जाना लेकर आए हो हमारे पास, क्योंकि ये किताब उस ज़माने की है जब वो जवान थे। और कितना इम्पॉर्टेंट होता है ना अपनी जवानी को समझने के लिए अपने बीते वक्तों की जवानी को समझना, अपने बीते वक्तों की कहानी को समझना। So this is my read for the month of February as far as cinema, theatre, drama and storytelling is concerned. All of you, I feel, must buy this book for yourself, क्योंकि कोई भी किताब जब आती है तो मेरे और मेरे फादर साहब में होड़ लग जाती है कि कौन पहले इसे पढ़ेगा, लेकिन जीतती मैं ही हूँ। तो ये आपके पढ़ने के लिए भी है और ये आपके माँ बाप के पढ़ने के लिए भी है। हाउ फन इज़ दैट? OTT और वेब सीरीज़ के इस दौर में, इस ज़माने में मैं कुछ ज़रिए ढूंढती हूँ जब मैं बीते वक्तों और पिछले समय में जाकर थोड़े से कहीं कुछ कोने ढूंढ पाऊँ जहाँ पर मैं बैठ सकूँ और बस मैं चैन से कुछ पढ़ सकूँ, कुछ समझ सकूँ। एंड आई फील दैट a lot of us feel that we are born in the wrong times. हमें शायद
10, 20, 30 साल पहले पैदा होना चाहिए था। और गोल्डी जैसी किताबें हैं जो कि हमें वो सहूलियत देती हैं कि हम उन बीते वक्तों में जाकर पैदा होकर वहाँ जी सकें। So I'm very thankful to Amaryllis and Manjul for sending this through to me। और अगर आप में से कोई भी ये किताब पढ़ना चाहता है, ख़रीदना चाहता है ख़ुद के लिए या अपने माँ बाप के लिए या किसी के लिए भी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से इसे ख़रीद सकते हैं। और मुझे लगता है कि ख़रीद जो है वो एक बहुत ही अनसोलिसिटेड सा वर्ड लगता है मुझे जब ऐसे ख़जाने आते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को ख़रीदा नहीं जाता, इन चीज़ों को कमाया जाता है, वक्तों को कमाया जाता है, ज़िंदगियों को कमाया जाता है। सो आई एम होपिंग दैट यू विल गो एंड बाय दिस ब्यूटिफुल ट्रेजर। और मैं आपसे मिलूँगी अगली दफ़ा। तब तक पढ़ते रहें, बीते वक्तों को जीते रहें, खुश रहें। मोहब्बत जिंदाबाद। मैंने सोचा कि YouTube पे, क्योंकि मैंने अपना ये जो सफ़रनामा है ये बड़ा हाल ही में शुरू किया है, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ वीडियो के एंड में। मेरा नाम विंदा हयात वैद है। मैं हिंदुस्तानी में लिखती हूँ, शायरी करती हूँ, कविता कहती हूँ। ज़बान के ताल्लुक़ में हर वो काम करने की कोशिश करती हूँ जिससे मेरी ज़बान पर अटकी रहे और मेरे जहन में ताज़ा रहे। यहाँ पर इस YouTube चैनल पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ऐसी किताबों, कुछ ऐसे नगमों की बात करूं जो कि हिंदुस्तानी सिनेमा को बनाते हैं, उनकी बुनियाद हैं। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। शुक्रिया, बराए मेहरबानी।